पास्टर अंकुर नरूला पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। हाईकोर्ट ने केंद्र व पंजाब सरकार से मांगा जवाब। धर्म परिवर्तन, विदेशी चंदा, चमत्कारी इलाज के गंभीर आरोप। जालंधर के चर्चित पास्टर अंकुर नरूला और उनकी संस्था चर्च ऑफ साइन एंड वंडर्स के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब। समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आपण केबे न केबे अंकुर नरूला ए नाटी निश्चय शुणी कि कौन सी वीडियो रे आपण देखि कौन सी यूट्यूब रे कि फेसबुक रे। मु आशा करे आपण निहाती देखि अंकुर नरूला बा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री। आ हुए तो आपण अंकुर नरूला मिनिस्ट्री सहित जड़ित भी हो पारती, मु तो सेटा जाने नहीं। किंतु आजिर ब्रेकिंग न्यूज होची अंकुर नरूला तांकर क्यारियर तांकर जीवन वर्तमान एक हरड़ घणार पड़ जाइए। ता अर्थ होची वर्तमान एक बहुत बड़ समस्या आसिक पहुँची। कारण आपण जानती अंकुर नरूला मिनिस्ट्री एक छोट मिनिस्ट्री रुहे, बहुत बड़ मिनिस्ट्री। अंकुर नरूला जे कि रोगी मान निमंत प्रार्थना करते ऑनलाइन रे, आ प्रभुंकर अनुग्रह द्वारा अनेक रोगी मध्य समान सुस्थ होइचंती। एटा आपण भी जानिथिबे। किंतु किछि दिन पूर्वर कथा वर्तमान गवर्नमेंट नजर करिछि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री उपरे। आ जेमिति भी जाना जाउछि अंकुर नरूला जे कि जने बहुत विख्यात प्रचारक, आ पंजाब रे तांकर बहुत बड़ मिनिस्ट्री अच्छे, आ अन्यान्य ब्रांच गुड़िक मध्य तांकर रही अच्छे। वर्तमान सरकार कौन करिछि तांकर मिनिस्ट्री ऊपर को से रेड करिछि। आ जो माने भी अभियोग करिसंते जेठी कौन होछि धर्म परिवर्तन होछि। आ धर्म परिवर्तन तो ए पर्यंत जना पड़ेनि, जांच चली वर्तमान जे प्रकृत कौन होछि। पास्टर अंकुर नरूला पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। हाईकोर्ट ने केंद्र व पंजाब सरकार से मांगा जवाब। धर्म परिवर्तन, विदेशी चंदा, चमत्कारी इलाज के गंभीर आरोप। जालंधर के चर्चित पास्टर अंकुर नरूला और उनकी संस्था चर्च ऑफ साइन एंड वंडर्स के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पास्टर पर चमत्कारी इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने, विदेशी चंदा, FCRA नियमों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। चीफ जस्टिस शील नागू की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता के वकील विशाल गर्ग नरवाना ने अदालत में दलील दी कि पास्टर अंकुर नरूला और उनकी पत्नी सोनिया नरूला अभिषेक तेल और चमत्कारी उपचार के बहाने गरीब और भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। याचिका के अनुसार संस्था को बिना वैध FCRA रजिस्ट्रेशन के विदेशी चंदा मिल रहा है। चर्च परिसर में घड़ियों और अभिषेक तेल की बिक्री बिना किसी GST बिल के की जा रही है। याचिका में ये भी कहा गया है कि विदेशी मिशनरियों को टूरिस्ट वीजा पर भारत बुलाकर उनसे धार्मिक गतिविधियां करवाई जा रही हैं, जो विदेशी अधिनियम 1946 के खिलाफ है। प्रशासनिक स्तर पर शिकायत के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा। खामड़ा गांव में बने विशाल चर्च भवन के निर्माण की वैधता को भी चुनौती दी गई है। अब अगली सुनवाई के दौरान सरकारों को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। किंतु गवर्नमेंट शक करुछि जे विदेश फंडिंग आसुछि, आ एटा विरोधी मानकर FIR परे, आ जेहेतु बीजेपी सरकार वर्तमान चली आ सेटा से वर्तमान सबू खोलताड़ करुछि। खोलताड़ करुछि जे वर्तमान अंकुर नरूला मिनिस्ट्री को पैसा केमिति आसुछि, एते टंका कोठु आसुछि, कौन प्रकृत रे कौन सी FCR अच्छी कि विदेश कौन सी फंडिंग आसुछि कि। तबे प्रिय बंधुगण, मु आपण मानकु जणाइदा पे चाहे आमर भारत वर्ष रे एमिति अनेक ख्रीस्टियन लोक मान असंती जो माने कि दान दियंती, दशमांश दियंती। आ विदेश फंडिंग आसी कि नहीं
ଆଉ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ଅଙ୍କୁର ନରୁଲା ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଅଙ୍କୁର ନରୁଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବିଦେଶରୁ କୌଣସି ଫଣ୍ଡିଂ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କଥା ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତି। ଦାନ କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଦଶମାଂଶ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହି ରଖୁଅଛି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଦାନ କ'ଣ ଦଶମାଂଶ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଦାନ କହିଲେ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ 10 ହେଉ, 5 ହେଉ କିମ୍ବା 50 ଟଙ୍କା ହେଉ, ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରୁ, ଯେ ପଇସା କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦଶମାଂଶ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ମାସକୁ 10,000 ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଅର୍ଥାତ୍ 1,000 ଟଙ୍କାକୁ ଦଶମାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଦଶମାଂଶ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରାଯାଏ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଜଣେ ରୋଜଗାର କରୁଛି, 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦେବ। ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦଶମାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଦାନ ଏବଂ ଦଶମାଂଶରେ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ, ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଦଶମାଂଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରିବେ ଆଉ ଏପଟେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବି କରିବେ, ଏମିତି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କୁର ନରୁଲା ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଜର ପକାଇଛି ଆଉ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଯେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଲିଗାଲି ଭାବରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି କାରବାର ସବୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ଅଙ୍କୁର ନରୁଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ହିଁ ମିଳିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ କହିପାରିବାନି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବାନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ।